सो भाई स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले अपना कंपनीज एक्ट से। कंपनीज एक्ट से स्टार्ट करेंगे, उसमें फटाफट से मैं तुम्हारा सारा रिवाइज करा दूंगा। ये तुम्हारा पूरा कंपनीज एक्ट है, ठीक है। इसमें तुम्हारे इंट्रोडक्शन की, हाँ ये कंपनीज एक्ट कैसे कैसे क्या बनाता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कंपनी की मीनिंग समझ लो, कंपनी है क्या। ये चीफ जस्टिस मार्शल इसने कोई मतलब मीनिंग दी थी इसकी, कंपनी होती क्या है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब ये कोई जैसे हमारा कोई नेचुरल पर्सन होता है ना, जैसे हम है, वैसा नहीं है, ठीक है। मैं एक बार पेन का भी साइज बढ़ा लूँ, तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, ये वैसा नहीं है। कंपनी ऐसी नहीं होती है। ये क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे अभी तुम सुन रहे होगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आ रहा है, तो वो क्या है, वो ह्यूमन बींग नहीं है, वो खुद से अपना काम करते हैं, खुद से अपनी पूरी मेमोरी चलाते हैं। तो ऐसी कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन है। ये इनविजिबल है, इंटेंजिबल है। इनविजिबल मतलब हम देख नहीं सकते, इंटेंजिबल मतलब इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, मतलब ये लॉ के अकॉर्डिंग बनी हुई है, और ये एग्जिस्ट करती है सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है खास। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है, ये जो तुम्हें याद रखनी है कि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपीचुअल सक्सेशन होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन। इसका मतलब क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, SLA। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनीज है ना, वो और इसके कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्हें हम प्यार से क्या बोलते हैं, मेंबर्स, ठीक है। जो कंपनी है और शेयर होल्डर्स हैं, ये आपस में क्या है, अलग। इसे बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब जैसे मान लो हमने कोई नॉर्मल बिजनेस खोला, हमारा जो जैसे दुकान खोल ली मैंने, शॉप, तो क्या है, जैसे मान लो शॉप का नाम लिखा मैंने, कुछ भी नाम बता दो, SM जनरल स्टोर, ठीक है। तो अगर इसका मालिक मैं हूँ, यानी कि साहिल माहौर है, ठीक है, तो ये कंपनी तो कोई है नहीं, ये कोई नॉर्मल शॉप है। तो ये जो SM जनरल स्टोर है, ये खुद मैं ही हूँ, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा कि SM जनरल स्टोर खुद मैं ही हूँ। इसके द्वारा, इस स्टोर के द्वारा कोई भी काम करा गया है तो साहिल माहौर के द्वारा काम किया गया है। बट अगर कोई कंपनी के द्वारा काम करा गया है, तो वो मेंबर्स के द्वारा काम नहीं करा जाएगा। ये बुक क्या बोलता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। परपीचुअल सक्सेशन मतलब ये लंबा चलता है, मतलब चेंज इन द मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, मतलब कि जो कंपनी है वो कभी खत्म नहीं होगी, ये हम मान के चलते हैं। और अगर मेंबर्स भी बदलेंगे तो कंपनी में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो एक केस था कि एक कंपनी की मीटिंग में इसके सारे के सारे मेंबर्स मर गए, मतलब कोई एनुअल जर्नल मीटिंग बनाई थी और उसमें सारे मेंबर्स आ रखे थे और सब मर गए, फिर भी जो कंपनी है वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो चेंज इन मेंबर्स की वजह से कोई भी एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी में फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आता है लिमिटेड लाइबिलिटी है। कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना उनकी पेड अप वैल्यू होती है ना, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो मेंबर्स हैं वो उतने तक ही लाइबल होते हैं। ये नहीं कि जैसे मान लो तुम्हारी लाइबिलिटी है, मैं बता देता हूँ एक बार, लाइबिलिटी है 10,000 रुपीज़ की कोई लाइबिलिटी है, ठीक है, और तुम्हारा उस कंपनी में शेयर है 10% का, राइट। ध्यान से समझना इस केस को। लाइबिलिटी है 10,000 की जो पे करनी है, और तुम्हारा उस कंपनी में शेयर है 10% का, मतलब इस लाइबिलिटी के अंदर 1,000 का हिस्सा तो तुम्हारा भी है। अगर तुम उस कंपनी में 10% होल्ड करते हो तो लाइबिलिटी भी तो एक 10% की तुम्हारी होगी, उतना रिस्क। बट तुम्हारा जो शेयर है वो 500 रुपये तक का ही है, तो तुम 500 रुपये तक की ही वैल्यू के एलिजिबल होगे, मतलब उस तक की लाइबल होगे तुम 1,000 रुपये पे नहीं करोगे, सिर्फ 500 रुपये पे करोगे। ऐसा होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी है, जितना तुम्हारी पेड वैल्यू होगी उतना तक ही पे करोगे, उससे ज़्यादा नहीं। घर से तुम्हें उठा के पैसे पे नहीं करने। आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, इसका मतलब क्या है, कंपनी कैन एक्ट थ्रू अ ह्यूमन एजेंसी ओनली, एंड कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट स्यू एंड बी स्यूड ऑन इट्स नेम। मतलब कि जो भी ह्यूमन, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, एक जो नॉर्मल ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग, भाई मैं एक सजेशन दूंगा, इस वीडियो को तुम कम से कम 1.5x पे जरूर देखना, ठीक है। एक नॉर्मल जो ह्यूमन बींग है, जो वो नॉर्मल काम कर सकता है, जैसे स्यू कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, और उसके ऊपर भी टू बी स्यूड, मतलब उसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। तो ये सारे काम एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के ऊपर जो होते हैं वो कंपनी के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बिल्कुल खोल कर समझा रखा है, ये एक रिवीजन है, रिवीजन लेक्चर है, तो उसमें मैं फटाफट लूँगा और मैं इसमें देख लेता हूँ कुछ मेन चीज़ रह तो नहीं गई है, मैं इसमें मेन हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले देर आर
देर आर डिस्टिंग्विशिंग फीचर डिफरेंट बिटवीन ये अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, ठीक है। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, क्योंकि वो खुद कंपनी नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड, ये वाला पेन ले लेता हूँ। तो देखो भाई, जैसे मान लो ये है कंपनी, ठीक है, और ये एक कमरा है, बिल्कुल घर बना देता हूँ मैं, जहाँ पर इसके सारे मेंबर्स बैठते हैं। मैं एक वैसे हाइपोथेटिकल मतलब अलग सी कोई बात बता रहा हूँ। ये कंपनी है और ये एक ऐसा घर है जिसमें सारे मेंबर रहते हैं, ठीक है। ये कंपनी अलग चीज़ है, ये जो घर है जिसके अंदर मेंबर्स बैठे हैं ये अलग चीज़ है। ये दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट मतलब सेम नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो अगर मेंबर्स कंपनी से अलग है तो मेंबर भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो तो थोड़ा रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो इस चीज़ में मतलब नहीं आएगा अभी। तो तुम्हें मेन चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में अब तुम लिख भी सकते हो, इसका ये जो कंटेंट है तुम पढ़ लेना, मैंने मेन तुम्हें बता दिया, ठीक है। आगे, ये एक सेकंड, आगे देखो, ये है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन इसका मतलब मेंबर्स में डाई और चेंज, बट कंपनी गोस टिल इट इज वाउंड अप, ठीक है। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। ये मेन तुम्हें लाइनें लिखनी है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैनी कंपनीज इन इंडिया आर इन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 100 ईयर, मतलब बहुत सारी कंपनीज है 100 साल से ऊपर की भी चल रही है, जैसे कई सारी है, रिलायंस वगैरह हो गई, टाटा हो गई, ठीक है। दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट कंपनी हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। क्यों? देर वाज देर वाज अ कंपनी विच हैज 7 मेंबर्स एट ऑल, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम डाइड इन एन एयरक्राफ्ट, मतलब जा रहे हो कहीं घूमने, ट्रिप मनाने, ठीक है, बैंकॉक वगैरह, समझ रहे हो ना, तो सारे मर गए। अब दिस फैक्ट द कंपनी स्टिल एग्जिस्ट, मतलब कि अनलाइक पार्टनरशिप, अगर देखो 7 मेंबर होते, मेंबर क्या बोलूँ, 7 पार्टनर होते, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और ये सारे मर जाते, तो पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती, ठीक है, समझ रहे हो। बट कंपनी जो है वो खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी क्या है, परपीचुअल एग्जिस्टेंस। मेंबर्स चेंज होने से, ये बात याद रख लो, मेंबर्स चेंज होने से कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आता है लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ कंपनी इन विच ही इज ए मेंबर, ठीक है। सबसे पहले आएगा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी। ये मैं बता देता हूँ एक तरीके से, ये तुम्हें अभी नहीं मिलेगा, इंटर में आके मिलेगी चीज़। लिमिटेड बाय लाइबिलिटी ये तो होता है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। ये होता है व्हेन देयर इज नो शेयर कैपिटल, ठीक है। अब ये बात तुम्हें आगे जाके पता लगेगी, इसमें तुम थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर से समझ लो कि हाँ लिमिटेड बाय लाइबिलिटी होगी तो लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू कौन सी होती है, बताओ नॉमिनल वैल्यू कौन सी होती है, फेस वैल्यू, ठीक है। मैं बता रहा था ना, जितनी फेस वैल्यू पेड वैल्यू जितनी होगी, जितनी उन्हें पे करनी है, वहां तक ही लाइबल होंगे। और इन केस ऑफ गारंटी, जितनी उन्होंने गारंटी दे रखी है, अमाउंट गारंटीड, कि हाँ भाई अगर, कैसे गारंटी कैसे होती है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो हम गारंटी देते हैं, मैं शेयर होल्डर हूँ कंपनी का, कि अगर कंपनी वाउंड अप होगी तो मैं 10,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है। ये होता है लिमिटेड बाय गारंटी। इफ इट इज अनलिमिटेड कंपनी तो भाई फिर मेंबर्स की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो तुम्हें ये तीनों चीज लिखनी है। कौन कौन सी, याद करके बताओ। सब में पहला क्या था, बताओ भाई, इस टाइम याद करने का मौका है, याद करो मेरे साथ। सबसे पहले था लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। दूसरा है लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, याद करने का मौका। तीसरा क्या है, अनलिमिटेड। होप सो तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मैंने आगे बताया था, जो कि बाय अदर प्रोसेस देन नेचुरल बर्थ, समझ गए होंगे आप, ठीक है। मतलब जो नेचुरल बर्थ है उससे नहीं हुआ है, ये क्रिएटेड बाय लॉ है, लॉ ने बनाया है, और इसे लॉ एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही सारे कपड़े पहनाए गए हैं, इसके सारे राइट्स वगैरह सब कुछ दिए गए हैं जैसे एक इंडिविजुअल के पास होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बैंक अकाउंट रख सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, स्यू और कैन बी स्यूड हो सकता है, ठीक है।
ये शपथ नहीं ले सकता, ये किसी से शादी नहीं कर सकता। कभी सुना तुमने कि रिलायंस कंपनी ने, क्या लिख रहा हूँ मैं, तुम समझ जाओ, रिलायंस कंपनी ने मैरी कर लिया, अब किसका नाम लूँ, मान लो एक्स वाई जेड, मिसेज एक्स वाई जेड से, ऐसा कभी सुना तुमने? कंपनी भाई शादी नहीं कर सकती है, ठीक है, बस यही एक दिक्कत रहेगी इसमें। शादी कर ली तो पता नहीं अब तक क्या हो जाता। तो इट इज़ अ लीगल पर्सन इन इज ओन सेंस, ठीक है। इसके बाद ये आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कि कंपनी कोई एक अलग से बंदा नहीं है। जैसे मान लो मैं दिखाता हूँ, ये एक पर्सन है, ये कंपनी नहीं है, ठीक है। कंपनी एक, जैसे मान लो एक आर्टिफिशियल एक रूप दे दिया कि हाँ भाई ये कंपनी होगी, इसके अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं, जैसे डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो इसके एजेंट होते हैं एक तरीके से, और वो इसके बिहाफ पे सारे काम करते हैं, सारे अफेयर्स ऑफ द कंपनी को संभालते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कॉमन सील, ठीक है। कॉमन सील में क्या है कि अब मान लो कोई भी चीज़ को ऑथराइज करना है, तो कंपनी के पास तो हाथ है नहीं कि हाँ भाई ले साइन मार दिया, ले भाई चल ऑथराइज हो गया। तो क्या होता है, एक कॉमन सील बनाई जाती है। कॉमन सील का मतलब क्या है, आराम से समझो, मोहर बनाई जाती है एक, ठीक है, मोहर छापते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ, प्लेन रीडिंग। कॉमन सील इज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, विच इज अफिक्स्ड बाय द ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ऑन इट्स एवरी डॉक्यूमेंट। मतलब कि बताता हूँ मैं, जैसे हमारा एक नॉर्मल साइन होता है ना, जैसे तुम बचपन में साइन करते हैं ऐसे नाम लिख देते थे, ऐसे ही कंपनी का भी साइन होता है, और उसे स्टैंप बोलते हैं एक तरीके से, कॉमन सील। उस पर लिखा होता है, जो भी, इतना तो नॉलेज नहीं है, ठीक है। कॉमन सील होती है, और ये कौन यूज़ करता है, कंपनी के ऑफिसर्स और उसके एम्प्लॉयज़, और इसे यूज़ करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी के सारे फीचर्स होते हैं हमारे ख़त्म। अब एक और टॉपिक कराना मेरे को, जो थोड़ा फटाफट हो सकता है, टाइप क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर दिस एक्ट, यानी कि कितने तरीके की कंपनी होती है। मैं एक बार देख लूँ कितने मिनट की वीडियो